हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज के क्लास में हम देखेंगे एडुटेरिया बुक का बीपीएससी टेस्ट सीरीज का नवा भाग। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नंद वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महापद्म नंद ने शुंग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना की। इन्हें भारत का पहला गैर क्षत्रिय वंश माना जाता है। राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कलिंग में नंदों की विजय और एक सिंचाई परियोजना का प्रमाण देता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गलत है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चूज करना है। अगला ऑप्शन है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेडार्ड डेस जेम्स चेमियार थे। पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य प्रतिष्ठित इमारत का डिजाइन वास्तुकार जे एफ मुनिंग्स ने तैयार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, बिहुला बिसहरी की लोक कथा किस बिहारी लोक कला से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंजूषा कला। अगला प्रश्न है, कोसी नदी 7 हिमालयी नदियों के संगम से बनती है। निम्न में से कौन सी 7 मुख्य सहायक नदियों में से एक नहीं मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तिरुसुली। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस जैसी पुरानी क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों से बनी है जो प्री कैम्ब्रियन युग की है। कौन सी कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, नारायणी नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंडक नदी को नारायणी नाम नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में चौर, ताल एवं मन के नाम से जाना जाता है। फोटो मोंगेटन, वेलस नेरिया, लल्लस रालस नामक वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है। ख्वारी दह जलप्रपात एवं राकिम कुंड जलप्रपात गाय घाट एवं आसानी नदी पर स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित नदियों का मिलान करें। एक तरफ सूची 1 नदी का नाम है, सूची 2 में वैकल्पिक नाम है। फल्गु, निरंजना, पुनपुन, पुनपुन, कीकट, कर्मनाशा और पवित्र, घाघरा, करनाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कशीस जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतास। अगला प्रश्न है, रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, मोरहर, दरधा और मादर किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुनपुन। अगला प्रश्न है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को उनके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोन 1, जोन 3, जोन 2, जोन 3 ए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात झील है, दूसरे में जिला है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही है? देवदारी जलप्रपात नालंदा, सुवारी जलप्रपात रोहतास, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, गोगावल झील या घोघा झील कटिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2। इसका सही जवाब है केवल 3। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में ताल क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी बिहार मैदानी क्षेत्र। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं सीमावर्ती जिले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है,
बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन सेकेंड के अंतर्गत शामिल जिलों में से 3 जिले नेपाल सीमा से साझा करती है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र जोन थर्ड बी के अंतर्गत शामिल जिलों में से 4 जिले नेपाल से सीमा साझा करती है। इनमें से सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय रेलवे 19 जोनों में से बिहार में एकमात्र जोन पूर्वी रेलवे हाजीपुर है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, जिनमें से 3 पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है, जबकि एक पूर्वी रेलवे के अंतर्गत शामिल है। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। अगला प्रश्न है, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्यों और उनसे संबंधित जिलों के निम्नलिखित जोनों पर विचार करें। पहला है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में संबंधित जिला है। मैग्नीज ये गया मुंगेर, एस्बेस्टस मुंगेर, गलेना बांका पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मकुंड। राजपुर नहर किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में विंध्यन चट्टानों की भूवैज्ञानिक आयु गंगा के मैदान के चतुर्थक जलोढ़ निक्षेपों की तुलना में कम है। कैमूर और रोहतास के मुख्य जिले हैं जहां विंध्यन चट्टानें प्रणाली पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, 1912 के हार्डिंग बम कांड के बाद बंकिम चंद्र मित्रा और उनके साथियों ने बांकीपुर में एक अत्यंत राजद्रोही पर्चा बांटकर इस हमले का जश्न मनाया। इस पर्चे का शीर्षक क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लिबर्टी। अगला प्रश्न है, बिहार के राजकीय पुष्प और वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो बिहार के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेगेटस। तिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CAW। अगला प्रश्न है, बिहार के झीलों को निम्नलिखित जोरों और उनसे जुड़ी विशेषताओं का विचार करें। मचलिंडा झील प्याजी, यह एक सर्पराज द्वारा भगवान बुद्ध को प्रदान की गई पौराणिक सुरक्षा से जुड़ी है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व। कांवर झील बेगूसराय एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की ऑक्सबो झील। तो कितने सही ढंग से मेल खाते हैं, उपयुक्त जोरों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी के भीषण अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में कौन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, 1910 में सर अली इमाम किस महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक पद पर थे जिसके कारण वे बिहार को अलग करने का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर तैयार कर सके और वायसराय को मना सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य थे। कौन थे। सर अली इमाम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। एक तरफ सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में स्थान है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी मोकामा, रेल पहिया कारखाना बेला, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मोढेरा, रेल डिब्बा मरम्मत हरनौत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1974। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1862। बिहार में चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के अधीन लगाया गया था। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। अब तक बिहार के केवल 2 राज्यपाल ही भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हैं। कौन से कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1906 में प्रकाशित अत्यंत प्रभावशाली पुस्तिका जिसका शीर्षक था बंगाल के विभाजन या बिहार का पृथक्करण, जिसने बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए बौद्धिक और प्रशासनिक आधार प्रदान किया, के सह लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महेश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कौन सी 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? कौन सी 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कटोरिया और मनिहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है, दूसरी तरफ नदी है। नेशनल वाटर 58 कोसी, नेशनल वाटर 81 सोन, नेशनल वाटर 94 पुनपुन, नेशनल वाटर 37 कर्मनाशा। कौन से सही ऑप्शन है? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार किस धर्म का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन। अगला प्रश्न है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह वैशाली में स्थित है। इसे भारत के सबसे ऊंचे पत्थर के स्तूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह संग्रहालय लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मई 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। इस लीग के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी SC ST EBC श्रेणियों के लिए कुल संयुक्त आरक्षण 50% है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा महाजनपद सिर्फ बिहार में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मगध अंग वज्जी। अगला प्रश्न है, मगध के उत्कर्ष में निम्न में से कौन से कारक उपयुक्त थे? पहला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र है। दूसरा है, गंगा के मैदान की उपजाऊ भूमि। तीसरा है, मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, अभिधम पिटक में किसका संकलन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्ध के दार्शनिक विचारों का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कण्व वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। ये गलत है, वासुदेव ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार की विजय और उसके एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अकबर ने 1574 में पटना और हाजीपुर की घेराबंदी का नेतृत्व करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गंगा नदी के रास्ते यात्रा की, जिसका उद्देश्य दाऊद खां करानी के नेतृत्व वाले अफगान विद्रोह को कुचलना था। सफल विजय के बाद अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का पहला गवर्नर
यह सूबेदार नियुक्त किया। अकबर के शासनकाल के दौरान राजपूत सेनापति राजा मान सिंह ने बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य किया और रोहतासगढ़ किले के बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न है रत्नरंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय का था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उत्तर बिहार में किस वंश का शासन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाट वंश। कथन है अभिकथन है ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में समाहर्ता साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से पर आसीन थे। कारण समाहर्ता राजकोष का मुख्य संरक्षक था और पाटलिपुत्र स्थित शाही खजानों में एकत्रित राजस्व को सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है सासाराम रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ियों पर स्थित में मिला अशोक की लघु शिलालेख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस विशिष्ट शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह उन बहुत कम शिलालेखों में से एक है जहां अशोक ने अपने शाही खिताब देवनाम प्रियदर्शी के बजाय सीधे अपने व्यक्तिगत नाम से अपना उल्लेख किया। यह शिलालेख मुख्य रूप से कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात पर अशोक के गहरे दुख और पश्चाताप पर जोर देता है। इसमें उल्लेख है कि संघ के प्रति पूरी तरह समर्पित होने से पहले अशोक 2.5 साल से भी अधिक समय तक बौद्ध धर्म के एक आम अनुयायी उपासक रहे थे। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 3। अगला प्रश्न है ओइनवार वंश ठाकुर वंश जिसे कहते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इस वंश के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर को तुगलक सुल्तान द्वारा तिरहुत के अधीन शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। महान मैथिली कवि विद्यापति ने इस वंश के राजा शिव सिंह के दरबार में राजकवि के रूप में सेवा की। विद्यापति ने कीर्तिलता नामक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और जीवन परक रचना पूरी तरह से शुद्ध संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत में लिखी थी। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2। 1 और 2। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजा मान सिंह रोहतासगढ़ को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया और भव्य बावली तथा महलों का निर्माण कराया। राजकुमार परवेज वह पहला मुगल शहजादा था जिसे जहांगीर द्वारा बिहार का शासन सौंपने के लिए नियुक्त किया गया था। शाइस्ता खां पलामू के विद्रोही चेरो सरदारों को कठोर दंड दिया और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। राजकुमार अजीमुशान पटना काल के अंत में राजधानी पटना को पुनर्गठित किया और उसका नाम बदल दिया। अगला प्रश्न है बिहार में अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रावधान किया गया। बिहार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। यह आरक्षण केवल ग्राम पंचायतों तक सीमित है, नगर निकायों पर लागू नहीं होता है। कौन सी कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/6। अगला प्रश्न है अभिकथन है नवादा जिले में मिला अपसर अभिलेख 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण पुरालेखीय स्रोत है। कारण आर यह अभिलेख पाल वंश के वंशावली और सैन्य विजयों का विस्तृत विवरण देता है।
विशेष रूप से हर्ष की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने के लिए आदित्य सेन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को रेखांकित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उस विकल्प को चुनिए जो गलत है, गलत को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आपातकाल 1975 के दौरान कार्य किया। ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार में लोकसभा की 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसे 1324 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद नेपाल के घने जंगलों में भागने के लिए विवश होना पड़ा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरि सिंह। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनावों में बिहार में निम्न में से किन समुदायों को आरक्षण प्राप्त था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, महिलाएं, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय समुदाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से सभी को प्राप्त था। अगला प्रश्न है, पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप वाली 2 मूर्तियां मिली है। इसका संबंध किस धर्म से माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन बिहार की कला में अशोक स्तंभों पर बैल की आकृति का मुख्य प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्ध के राशि का। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन स्थापत्य के अंतर्गत बिहार में तुगलक शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलिक बयां का मकबरा, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व 1935 के अधिनियम के आधार पर बिहार में कितनी बार चुनाव हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा से कितने सदस्यों को विधानसभा के लिए चुना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 36। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार बंधु। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम उपराज्यपाल ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आज़ादी के बाद वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, युवक नामक सामाजिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनी पुरी। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। जादव पटिया चित्रकला, संथाल जनजाति से संबंध, थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन एवं उसकी शिक्षाओं से संबंधित, मंजूषा चित्रकला अंग प्रदेश से प्रचलित, मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र से प्रचलित। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार के एक अलग राज्य के गठन की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना जारी की गई। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, नालंदा उस युग का ऐसा महाविहार था जहाँ प्रवेश उतना ही कठिन था जितना किसी राजकीय पद को पाना। यह कथन किस विदेशी यात्री के विवरण की भावना को सर्वाधिक व्यक्त करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनसांग। पहले आम चुनाव 1952
ईस्वी में बिहार विधानसभा को कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 330। अगला प्रश्न है अभिकथन है और कारण पर विचार करें। अभिकथन शेरशाह सूरी का प्रशासनिक मॉडल बिहार के इतिहास में एक अस्थायी विरासत माना जाता है। कारण शेरशाह ने भूमि मापन, सड़क निर्माण, सराय व्यवस्था, डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। इसके बाद मुगलों ने भी अपनाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है सूचीबद्ध स्थान और सूची 2 से मिलान करना है। सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा, बिहार शरीफ सूफी परंपरा का केंद्र, चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह, अंतिचक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेलहरा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन। ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तबकाते नासिरी की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी, जिसका बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ये गलत है। आज़ादी के पूर्व बिहार का अंतिम राज्यपाल थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर ह्यूग डेव। अगला प्रश्न है बिहार के किसान आंदोलन के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के प्रसिद्ध बरहैया ताल बकास धूनी आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा कथन है राहुल संकीर्त्यानंदन ने सारण के अबकारी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है मौजूदा विधानसभा मंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1921। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युवाओं, बेरोजगारों और कलाकारों को इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता के माध्यम से करियर संवर्धन सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पंचायत एवं नगर निकायों का संचालन करता है। इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसकी संवैधानिक आधारशिला 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। दिए गए कूट में कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2026-27 में पर्यटन और औद्योगिक विकास योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रसाद योजना के तहत सोनपुर मेला मैदान सारण का विकास किया गया। सकरी और रयाम में बंद पड़ी चीनी मिलों की जगह सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। सकरी और रयाम में बंद पड़ी चीनी मिलों की जगह सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बाल विकास और मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बेरोजगारी दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी बिहार में महिला बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। 23 जुलाई 1937 को प्रोफेसर अब्दुल बारी स्पीकर चुने गए और श्री रामदयालु सिंह डिप्टी स्पीकर चुने गए। इनमें से असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 असत्य है। अगला प्रश्न है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत बिहार सरकार किसानों को कितनी वार्षिक सहायता प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3,000। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का विशिष्ट हिस्सा कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.95%।
अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 76,490। अगला प्रश्न है, बिहार में मुखिया एवं उप मुखिया का अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिला पंचायत राज पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना हरकारा। अगला प्रश्न है, बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद वली हसन। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 30 मीटर। अगला प्रश्न है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1913 को पहली बार बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदर अली खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की मिट्टियों के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर बिहार में पुरानी एवं नई दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीट मोड स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हजारीबाग। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नालंदा। अगला प्रश्न है, अलवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1733। अगला प्रश्न है, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों में न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एजुकेशन अंतरिक्ष समाधान के दायरे में लाया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता क्या थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा करने के अधिकार को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, बुशहर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रहा, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन 1, बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है, उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कथन 2, इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की रोस्टॉम एजेंसी इसका संचालन संभाल रही है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित देश स्थान से के साथ सम्मिलित कीजिए, जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में वैश्विक विषय, दूसरी तरफ देश स्थान। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025, सिपाहीजाला त्रिपुरा। प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026 जकार्ता। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण सिएटल अमेरिका। पारंपरिक जूल उत्सव एस मुकाम जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित देश बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया, जिसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का रिकॉर्ड बनाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंद्रा पोर्ट। अगला प्रश्न है, कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब में गर्म करके सीन गैस में बदला जाता है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन CH4 और शुद्ध नाइट्रोजन N2 का एक रासायनिक मिश्रण है। ओडिशा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है, और यह उत्पादन के लिए आयातित LNG पर निर्भरता कम करेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्ञा प्रणाली क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत की अगली पीढ़ी की AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरिडियन हिमालयना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जिससे उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट संकटपन्न इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसे तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और तात्कालिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत की रणनीति स्वायत्ता नीति का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और भू राजनीति में आए एक बड़े भूचाल के तहत हाल ही में किस प्रमुख तेल निर्यातक देश ने कच्चे तेल के उत्पादन कोटे पर उपजे मतभेदों के कारण OPEC संगठन से अलग होने का ऐतिहासिक घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है,
फिनलैंड में संचालित कैलिबर परियोजना में जो हाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही प्राथमिक संबंध किस खनिज के निष्कर्षण से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिथियम। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के अल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड में जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 अप्रैल 1926 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई INS आरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापत्तनम में नौसेना में कमीशन किया गया। यह पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है, जिसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV परियोजना के तहत किया गया। इसे 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है, जिसने हाल ही में सफलता की नई कीर्तिमान स्थापित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम फर्स्ट। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लेक्टोफेरिन को डॉक्टर द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने वाले गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन लाख डॉलर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाला देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमूल। अगला प्रश्न है, भारत की नई कर प्रणाली इतिहास में भारत में आयकर सुधार 2026 के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से इसमें कौन सा मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है? पहला है, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए TDS कटौती की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और सुव्यवस्थित किया गया। नई कर व्यवस्था को आर्थिक अधिक आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभों जैसे HRA विशिष्ट कटौतियों को तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया। मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह में 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, जो 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तर पूर्व भारत के समृद्ध जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में खोजी गई वैज्ञानिक खोज की प्रजातियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है, कैलामारिया गारोएनिसस एक सांप है, गारो हिल्स मेघालय। अस्टारेंथेरा आरोग्लोसा ये पौधा है, ये तवांग लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश। लिम्बोनेक्टेस मोती झील मेढक नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। अंगूठी छिपकली की नई प्रजाति रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनयिक कीर्ति सरन को संयुक्त राष्ट्र के किस महत्वपूर्ण अंग समिति के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति। अगला प्रश्न है, खेल और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका आधिकारिक मेस्कॉट मोरवीर है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने
FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर वैशाली। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन चलाने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को अप्रैल 2026 में किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में आयोजित बिहार दिवस और निवेश मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इस सम्मेलन में बिहार विधान परिषद के मुख्य सचिव ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर उद्योगपति को संबोधित किया, ये कथन औसत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्च 2027। अगला प्रश्न है, बिहार में सतत शहरीकरण और प्रमुख महानगरों पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के कुल कितने शहरों में आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 शहरों में। अगला प्रश्न है, बिहार के कृषि परिदृश्य में चर्चा में रहे आशा मॉडल का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार की पारंपरिक आहर पाइन सिंचाई प्रणाली से। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस को अप्रैल 2026 देश के किस सर्वोच्च सुरक्षा सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बिहार के ऐतिहासिक और पुरातात्विक गौरव को पुनर्जीवित करने वाले हालिया उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार के मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन में लगभग 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए। इस स्थल से मौर्यकालीन और गुप्तकालीन पुरातात्विक सामग्री मिले हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित बिहार जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का भारत के शीर्ष राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वां स्थान। अगला प्रश्न है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम को दिया जाता है? किस टीम ने जीता है? खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, बिहार में बांधों और जलाशयों के डिजिटल कायाकल्प तथा इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत दिए गए निम्नलिखित ऐतिहासिक जलाशयों और उनके संबंधित जिलों का कौन सा मिलान सही है? खड़गपुर मुंगेर, फुलवरिया बांध नवादा, कुटघाट जमुई, चंदन बांध बांका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त से सभी उत्तर सही है। अगला प्रश्न 141 से 150 तक मैथ का है। 141 का आंसर है ऑप्शन ए, 142 का आंसर है ऑप्शन डी, 143 का आंसर है ऑप्शन डी, 144 का आंसर है ऑप्शन ए, 145 का आंसर है ऑप्शन सी, 146 का आंसर है ऑप्शन बी, 147 का आंसर है ऑप्शन ए, 148 का आंसर है ऑप्शन टी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 149 का आंसर है ऑप्शन बी, 150 का आंसर है ऑप्शन बी। तो ये था आज का बीपीएससी टेस्ट सीरीज 9 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टेस्ट सीरीज 10 के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलते हैं मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।